Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So आज हम करेंगे functioning of a computer, which is part of your Unit 2 of IGNOU University BCA. So IGNOU University BCA का syllabus भी हमारा जो है वो modify हुआ था, and this is as per the modified syllabus we have this thing. So आपका जो unit है 2 of block 1, तो हमारे पास 4 blocks होते हैं. So block 1 का unit 1 हम कर चुके हैं, and this is unit 2 which is functioning of computer. इससे पहले वाले यूनिट में हमने किया था व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस एंड ऑल, राइट. सो अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग कैसे होती है. बहुत बेसिक से चीजें हैं, बट आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम द इग्नो स्टडी मटेरियल. ठीक है, तो आपको जो भी इग्नो स्टडी मटेरियल है मैं वो पूरा आपको चैप्टर बाय चैप्टर पेज बाय पेज कवर कराऊंगी, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग आउट ऑफ. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले तो वही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डेटा, जैसे वो एज इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट देता है. अब ये वाला चैप्टर करने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे. यू विल बी आइडेंटिफाइंग द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं. आप समझोगे कि व्हाट इज बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड्स को कैसे यूज करते हैं, नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, और हम वेटेड और अनवेटेड कोड्स को कैसे यूज करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरियस कोड्स लाइक स्काई, यूनिकोड, XS3 और भी बहुत सारे कोड्स हमारे पास होते हैं. आपका जो पूरा हमने सीपीयू किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वी हैव ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होती है, वो सब मिलकर काम कैसे करते हैं. सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है, थ्योरेटिकल जो पार्ट्स हैं वो आपको थ्योरी पढ़नी होगी, एंड इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आप पढ़ोगे बहुत ही आराम से समझ आ जाएगी, और बेसिक तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रही. ठीक है, सो यहाँ पर वो कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा, performs arithmetic and logical operations and produces results according to the predefined program. Because यहाँ पर हर चीज जो है वो एक प्रोग्राम की हेल्प से काम कर रही है. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, जो एक एक करके एग्जीक्यूट होनी चाहिए. अब जैसे आप है अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते हो, कहते हैं, चल यार कोई प्रोग्राम बनाता है पिक्चर देखने का. प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम बनाने का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि हम किस दिन जाएंगे, किस टाइम पे जाएंगे, कौन टिकट बुक कराएगा, कैसे जाएंगे. सो यू आर गेटिंग द स्टेप्स, है ना. आप एक एक स्टेप करके डिसाइड कर रहे हो कि हम ये काम करने के लिए कैसे जाएंगे, उसको प्रोग्राम कहते हैं. तो यहाँ भी क्या है, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हम कंप्यूटर से एक काम कराना चाहते हैं, वो काम आप कैसे कराओगे, उसकी क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को देंगे, सो दैट कंप्यूटर हमें वो काम करके दे. सो हर चीज एक प्रोग्राम के बेसिस पे काम करती है यहाँ पे. ठीक है, इट रिसीव्स डेटा थ्रू एन इनपुट डिवाइस, जो कि यूजुअली कीबोर्ड या माउस होता है, और जो रिजल्ट है आपका वो स्क्रीन पे दिखाई देता है. ऑल डेटा प्रोसेसिंग इन ए डिजिटल कंप्यूटर इज डन बाय अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU या प्रोसेसर कहते हैं. उसके साथ उसमें मेमोरी भी होती है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइडेड है, विच इज जो रैम और रोम है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, वो प्राइमरी मेमोरी में आती है, उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. और जो स्टोरेज है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है. तो ये जो डायग्राम है इसको हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हम इनपुट डिवाइस से इनपुट लेंगे. वी हैव सो मेनी पॉसिबल इनपुट डिवाइसेस. यू हैव कीबोर्ड, यू हैव माउस, जॉयस्टिक होती है, गेमिंग के लिए यूज होती है. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो. क्यों सुन पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द माइक्रोफोन. मैं जो बोल रही हूँ वो यहां से एज इनपुट जा रहा है, आप उसको एज आउटपुट ले रहे हो स्पीकर से, तो आपके लिए वो आउटपुट आ रहा है. व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मेरा वेब कैमरा इज द इनपुट डिवाइस जो मेरी पिक्चर क्लिक कर रहा है. ठीक है, आप उसे देख रहे हो स्क्रीन पे, वो आपका आउटपुट डिवाइस है. ऐसे ही बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस और होते हैं. आपको कम से कम 2 और इनपुट डिवाइस कमेंट्स में लिख के बताना है. सो राइट 2 मोर इनपुट डिवाइसेस इन द कमेंट्स. देन वी हैव प्रोसेसर, जो कि उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट आएगा. आउटपुट का सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मॉनिटर, जिसे हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं. देन आप प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हो, स्पीकर पे आपकी आवाज आ सकती है. और कोई आउटपुट डिवाइस आपको पता है तो जरूर लिखेगा कमेंट्स में कि और कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है. CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना. सो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर ये 2 मेन पार्ट्स हैं, CU एंड ALU. CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड
लॉजिक यूनिट. सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है. सो कंट्रोल यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी काम हो रहा है, कहाँ से इनपुट से डेटा आएगा, कब वो आपके प्रोसेसर के पास जाएगा, मतलब एएलयू उसको प्रोसेस करेगा, कब वो जाकर मेमोरी में स्टोर होगा, कब वो मेमोरी से आउटपुट पे जाएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय योर कंट्रोल यूनिट. तो फ्लो ऑफ डेटा हम कहते हैं इस चीज को, कि डेटा फ्लो कैसे करेगा मेरे कंप्यूटर में, कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, वो सब आपका कंट्रोल यूनिट ट्रैक करता है. एंड एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म ऑल दी कैलकुलेशंस. जो भी कंपैरिजंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो सब आपके एएलयू की हेल्प से होते हैं. दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की हेल्प से होते हैं. देन कम स्टोरेज. स्टोरेज हम दो तरह की पढ़ेंगे. वी हैव प्राइमरी स्टोरेज and we have secondary storage. So primary storage is also called as main memory, जिसके अंदर आपका RAM and ROM आ जाता है. सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है. इसमें हमारे पास हार्ड डिस्क, जो मेन होता है आजकल एसएसडी यूज होती है. ठीक है. देन वी हैव सीडी. पेन ड्राइव तो अब यूज ही नहीं होती, बट यस, पेन ड्राइव ऑल्सो कम्स इन सेकेंडरी स्टोरेज. फ्लॉपीज, सीडीज, ये सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाते हैं. ठीक है. अब इसी चीज को जो हमने अभी ब्रीफ में ऊपर देखा है, यही आपने इस पूरे यूनिट में डिटेल में पढ़ना है. सो द की एलिमेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर एज elaborated in the block diagram given in this is CPU, input, output and memory. The CPU is like the brain of the computer. It is responsible for executing instructions. तो सारी instructions जो भी हैं वो आपका CPU एग्जीक्यूट करता है. और वो कंट्रोल कौन करता है? सील. It controls the execution of instructions by decoding the instruction and generating the सब ऑपरेशंस, जिन्हें हम माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. ठीक है. तो ये सब आपस में मिलके काम करते हैं ताकि आपको रिजल्ट मिल सके. देन वी हैव इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड. So input devices are used to read the instructions and data to be processed, और output devices आपको रिजल्ट दिखाने के काम आते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर आपके मेन बताए हुए हैं कि क्या क्या होते हैं. एंड देन आपकी मेमोरी की बात आ जाती है. वही मेन मेमोरी में हमारे पास रैम एंड रोम है. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर की जो रैम होती है वो क्या होती है? वॉलेटाइल होती है. whatever is required by the current processor, जो भी प्रोसेसिंग आपका सीपीयू अभी कर रहा है, उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी है, जिस डेटा पे करनी है, जिस प्रोग्राम के थ्रू करनी है, इट मस्ट बी देयर इन द रैम. मेन मेमोरी में होना चाहिए. सो जो चीज रैम में है, प्रोसेसर उसी को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और किसी चीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. तो रैम इज द वन विच इज होल्डिंग एवरीथिंग. लेकिन वो वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? कि जब तक पावर है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है. द मोमेंट द पावर इज गॉन, द डेटा इज गॉन. सो जैसे ही आपकी पावर ऑफ होती है, डेटा भी उसमें से इरेज हो जाता है. सो दैट इज योर रैम एंड दैट इज द पर्पस ऑफ रैम. रोम जो है वो फिक्स मेमोरी है. उसे हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं. तो नाम ही है रीड ओनली मेमोरी. उसमें जो स्टोर्ड है वो परमानेंट है. हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते. वो जनरली स्टोर करता है आपके सिस्टम का स्टार्टअप प्रोग्राम, कि कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा लोड होगा रैम में, और फिर आपका सिस्टम एग्जीक्यूट करना शुरू करे. ठीक है. और सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइव्स, ये सब आ जाता है. A more practical description of digital computer can be given by describing the major units and their interconnections for a simple personal computer. If you open the CPU cabinet of your PC, आजकल तो ऐसा आता ही नहीं. अब तो मोस्टली हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, या जो सिस्टम यूनिट है वो भी आपकी स्क्रीन के अंदर ही इनबिल्ट होती है. पहले क्या होता था? एक बॉक्स आता था अलग से. अगर आपने पुराने कंप्यूटर्स देखे होंगे तो ऐसे होते थे. ये मॉनिटर हो गया, माउस हो गया. ठीक है. फिर यहाँ कीबोर्ड हम अलग से रखते थे. ये जो है इसको हम वीडीयू कहते थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसको बोलते थे सीपीयू. इस पे ऐसे आगे सीडी डालने की जगह बनी होती थी. यहाँ पावर बटन होता था, और फिर ये तारे आपस में कनेक्टेड होते थे. तो ये जो चीज है इसको हम सीपीयू यूनिट या फिर सिस्टम यूनिट कह रहे हैं. तो इस सीपीयू कैबिनेट को अगर आप खोलते हो तो आपको उसके अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मिलेगा, विच इज कॉल्ड मदरबोर्ड. ठीक है. जिसमें काफी सारी चीजें आपकी लगी होती हैं. सो डू राइट इन कमेंट एंड टेल मी किस किसने मदरबोर्ड देखा है. इट्स ए ग्रीन कलर बोर्ड, है ना? ग्रीन कलर का बोर्ड होता है. उसके ऊपर काफी सारे कैपेसिटर्स, चिप्स की जगह होती है. एक काला सा बड़ा सा चिप होता है, वो आपका सीपीयू होता है. दैट्स द प्रोसेसर. देन वी हैव रैम चिप्स, रोम चिप्स माउंटेड ऑन दैट.
ठीक है. So all other major components of the computer are either plugged in directly to the motherboard or connected through bunch of wires. CPU, RAM, and device cards are plugged in various slots of the motherboard. Devices like hard disk, floppy drive, CD-ROM, which are attached to the CPU cabinet, are connected through wire ribbons, जिन्हें हम memory buses कहते हैं. The motherboard has printed circuitry which allows all these components to communicate with each other. उसमें एक पावर सप्लाई का बॉक्स भी होता है जिसके थ्रू आपके पूरे सिस्टम को पावर मिलती है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू लुक पर्सनल कंप्यूटर और द डेस्कटॉप कंप्यूटर. नाउ कम्स कंप्यूटर एज अ डेटा प्रोसेसर. तो सबसे बड़ा काम कंप्यूटर का क्या है? डेटा को प्रोसेस करना. कि जो डेटा है वो एज इनपुट आएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा और बदले में इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है. सो हम कहते हैं कि जो इनपुट है वो डेटा की फॉर्म में आता है और जो आउटपुट है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आता है. जहां पर डेटा को हम कह सकते हैं एनी रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स. The input data to a computer may include numbers or characters, और अभी तो image, sound, anything can be an input. Processing the data thus means manipulation of letters, numbers and symbols in a specific manner. कि जो भी डेटा इनपुट हुआ है वो उसको मैनिपुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा, मे बी कुछ कैलकुलेशंस करे, कुछ कंपैरिजंस करे, उसके बदले में कुछ रिजल्ट निकाले, तो वो जो हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन. सो दैट इज द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा. तो कंप्यूटर डेटा लेता है एज इनपुट, उसको प्रोसेस करता है और फिर आपको जो देता है वो इंफॉर्मेशन होती है. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमेशा ही एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को याद रखना है. तो आप बीसीए कर रहे हो तो बिल्कुल ही याद रखना है, क्योंकि हम कोडिंग करेंगे आगे जाके. हर प्रोग्रामिंग में यही होता है कि हम डेटा लेंगे, इनपुट प्रोसेस करेंगे और बदले में हम क्या देंगे? इंफॉर्मेशन. दैट इज द आउटपुट. ठीक है. अब ये डिजिटल कंप्यूटर्स को लैंग्वेज कौन सी समझ आती है? डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एंड दे अंडरस्टैंड ओनली टू सिग्नल्स, ऑन एंड ऑफ. है ना? ऑन एंड ऑफ. ऑन को हम 1 से डिनोट करते हैं, ऑफ को हम 0 से डिनोट करते हैं. सो बेसिकली वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर्स. बाइनरी का मतलब है कि सिर्फ दो ही डिजिट्स अलाउड है और वो दो डिजिट्स कौन से हैं? 0 एंड 1. सो 0 रिफ्लेक्ट्स ऑफ, 1 रिप्रेजेंट्स और. इसी के थ्रू हम सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट नंबर सिस्टम्स इन डिजिटल कंप्यूटर्स जिसकी हेल्प से आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. और वो हमारा बाइनरी डेटा होता है. तो आपका जो लेयर्ड व्यू ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम है वो क्या है? कि सबसे अंदर हार्डवेयर है, फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. देखो, अगर मेरे को पावर पॉइंट यूज करना है लेकिन मेरे पास विंडोज ही नहीं है तो पावर पॉइंट तो कुछ नहीं कर सकता ना. तो मेरे को पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम फिर इंटरैक्ट करता है हमारे हार्डवेयर के साथ. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ताकि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे तरीके से यूज कर सके. तो एज अ यूजर हम किसको यूज करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जाके हार्डवेयर को देगा. लेकिन कंप्यूटर के अंदर हर चीज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में है. सो डिजिटल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज विच इज जीरोस एंड वंस. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है? ये चेक योर प्रोग्रेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर इज मेड ऑफ following four basic components. The CPU stands for dash. Modern processors are capable of executing dash distinct machine instructions. ठीक है. ये fill in the blanks के आंसर्स आप लोग कमेंट्स में लिखोगे. What is the significance of a computer being termed as data processor? इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा जाता है in the form of numbers, characters, symbols, images, और वो उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन देता है. और वो डायग्राम भी आप बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो. What kind of language is used to specify machine instructions of digital computer? So that's binary language made up of zeros and ones. Then you have choose the best alternative. CPU is like dash of the computer. So CPU is like brain of the computer. ये तो बहुत easy है ना? The language of digital computer comprise of binary numbers. Which part of the CPU is responsible for arithmetic computation and calculations? ALU, arithmetic and logic unit. आप लोगों को ये जो fill in the blanks हैं 3, इसके आंसर्स कमेंट्स में लिखने हैं so that मुझे भी पता चले कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है और कौन अच्छे से सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है. ठीक है. So this is about the very basic of digital computers, how they are managed internally. एंड इसके बाद आपके पास जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम्स.
सो नंबर सिस्टम्स, आप मैथ्स में डेसिमल नंबर्स पढ़ते आए हो, बचपन से आपको गिनती सिखाई जाती है 1 से लेके 10 तक, है ना? फिर हमें उसमें टेंस प्लेसेस, हंड्रेड्स प्लेसेस, थाउजेंड प्लेसेस सिखाए जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स में भी आपके नंबर सिस्टम्स हैं। यू हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप ये नंबर सिस्टम्स पहले समझोगे क्या होते हैं, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? सो ये डिफरेंट जो कन्वर्जंस हैं, दिस यू विल बी लर्निंग फर्दर। तो ये हम सब पढ़ेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने एस्काई एंड यूनिकोड वगैरह पे। सो नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूमेरिकल्स हैं, मजा आएगा आपको करने में। इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट। वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी हम हैं, ठीक है? जल्दी ही वी विल स्टार्ट टेकिंग लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, ताकि आप हफ्ते में एक लाइव क्लास अटेंड कर सको मेरे साथ, और जो भी आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ रहे हो, आपको जहां पे भी डाउट हो वो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो जितना कर सकते हो। जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा कंटेंट, उतनी ज्यादा लाइव वीडियोस, ठीक है? और उतना ही आपको नॉलेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जितनी मेरे पास है। आई शेयर इट ऑल, सो सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक द वीडियोस। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।